हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अप स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आई हूँ। दैट इज दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन दैट इज केमिकल काइनेटिक्स फॉर्मूला। तो कहने को ये चीट शीट है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, बट इसमें फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल है ये सारा कुछ डिस्कस किए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बोर्ड्स, जेई, नीट हर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको इसके लिए क्या करना है? नंबर वन, आपको अपनी कॉपी पे जैसे आपने पिछली वीडियो सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारे फॉर्मूला लर्न करके लिखने, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट जरूर करके जरूर बताएं बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने पास आता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये एक जर्नल रिएक्शन है। अब रेट किसके इक्वल है? रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन। तो रिएक्टेंट्स के लिए हमने कन्वेंशनली नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता और कंसंट्रेशन फॉल कर रही है तो ये अपने आप ही रेट ऑफ रिएक्शन को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देगा। और प्रोडक्ट्स में प्लस। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इट इज मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। यहाँ पे डेल्टा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ओवरऑल चेंज, और डी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो गैस करो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? यस, वेरी ट्रू, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या है? मोल पर लीटर। और जो भी आपके टाइम के यूनिट सेकेंड, मिनट, आवर्स, आप उसमें लिख सकते हो। और कहीं आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस हैं तो आप इसकी जगह प्रेशर के यूनिट्स बार और पास्कल और एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम लगा के कर सकते हो। और यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह मेंशन कर। बट अगर आपके पास किसी रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री सेम नहीं है, जैसे इसमें 2 मोल्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 1 है, तो हम कैसे लिखें? अब रेट, रेट तो किसी के भी रिस्पेक्टिवली निकाल सकते हो। इट इज -12 DN2O5 बाय dt। तो एक ही जगह माइनस आएगा, दोनों जगह नहीं आएगा। -12, माइनस इधर भी लगा दिया तो इधर साइन प्लस ही रहेगा। तो माइनस क्यों? मतलब रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे वही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री। यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/1, इसलिए हमने 1/1 मेंशन नहीं किया। तो आप किसी भी दो को कंपेयर करके न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों को न्यूमेरिकल कंपेयर करूं तो अब ये देखना ध्यान से, जब मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखूंगी तो इट इज माइनस ओनली, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है। डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बाय dt। एंड रेट ऑफ अपियरेंस, अगर NO2 की निकालनी है NO2 की, और ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन की। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे जैसे मैंने अभी आपको बता रही थी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इस रिएक्शन में इन दोनों को कंपेयर करूं तो -DN2O5/dt, ये 2 इधर आ गया, इट इज 2/4 DNO2/dt। इट मीन्स जो आपकी डिसअपियरेंस है दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ NO2, और NO2 की अपेयरेंस 2 टाइम्स ऑफ डिसअपियरेंस है। देखो, जब इसके 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं तो NO2 के 4 मोल्स अपेयर हो रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपियरेंस आ जाए तो अलग है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ गया हमारे पास रेट लॉ। अब पहली चीज, रेट लॉ जब आया तो आप इसको कहोगे ये एक्सपेरिमेंटल है, तो आप रिएक्शन को देख के नहीं प्रेडिक्ट करोगे। तो रेट इज के A⁴ x एंड y। अब ये x प्लस y क्या है? तो आपकी बुक में टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो। अब इसको क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेने लगी। क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन, ये रिएक्शन हो गई। अब अगर आपने इस रिएक्शन को देखा तो देखने में लग रहा है 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है।
बट जब आपने रेट लॉ से पूछा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोरोफॉर्म बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोरीन रेज टू पावर हाफ। इसका मतलब जब क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल होएगा, बट अगर क्लोरीन को डबल करोगे तो रेट 2 रेज़ टू पावर हाफ टाइम इंक्रीज होगा। अब ये कैसे प्रिडिक्ट किया? तो जैसे आपको सिलेबस में इनिशियल रेट मेथड कंसंट्रेशन चेंज करके हम रेट लॉ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? यस, करेक्ट, 1 + ½ 1 + ½ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 3/2, दैट इज 1.5। तो इट मीन्स ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, ऑर्डर कैन बी जीरो ऑल्सो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट nth ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट्स ऑफ टाइम रेज टू पावर 1 - n। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ऑर्डर 3/2, तो यूनिट्स ऑफ के क्या आ गए? मोल पर लीटर। 1 - 3/2 मैं टाइम सेकेंड में ली रही हूँ, तो ये -½ और सिंप्लीफाई करके आपके यूनिट्स ये आ गए। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह आपको प्रेशर दिया होगा क्वेश्चंस में, तो आप प्रेशर के यूनिट्स डाल देना, रेस्ट फॉर्मूला सेम रहेगा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर 1 - n अपॉन यूनिट्स ऑफ टाइम। तो बच्चों, यहाँ तक होपफुली आपने लिख लिया, नोट कर लिया, और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको किसी भी मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना बताती है, इसलिए ये बेटर है। तो अपने पास सिलेबस में दो हैं, एक जीरो और एक फर्स्ट। अगर जीरो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें तो ये -dr/dt, माइनस का मतलब मैंने बता दिया, k × r⁻0, ये क्या है? ऑर्डर इंडिपेंडेंट। बट जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे स्टेप्स डेरिवेशन के, तो इट इज r - kT/r0। तो ये आपकी क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन, जीरो स्टैंड फॉर टाइम जीरो था, एंड दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट आफ्टर टाइम t। याद रखना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, दिस इज लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो यहाँ से k का फॉर्मूला आपके पास आ गया, इसको भी याद करना पड़ेगा। t हाफ, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड जिसमें आपके रिएक्टेंट्स कितने बच गए? 50%। तो कितने रिएक्ट करके? 50। तो यहाँ पे R की वैल्यू लेफ्ट कितनी होगी? इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 हाफ। तो सब्स्टिट्यूट करके ये आपके पास T हाफ अपॉन इज इक्वल टू R0/2K की वैल्यू आ गई। तो अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो इस ऑर्डर के लिए व्हाट विल बी यूनिट्स ऑफ के अगर आपकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है और आपका टाइम मिनट्स में है, तो यूनिट्स ऑफ के क्या आएंगे? आई वेट फॉर योर आंसर्स। देन नेक्स्ट अपने पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चेंज क्या हुई? r⁻1। अब अगर ये r⁻1 है तो इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। जब आप इंटीग्रेट करोगे, नेचुरल ऑफ r, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था नेचुरल ऑफ r, पिछले वीडियो में इलेक्ट्रो में log बेस c माइनस kT प्लस नेचुरल ऑफ r0। और जब आपने इसको जस्ट एक साइड पे k करा तो ये आ गया 1/t नेचुरल ऑफ r0। सेम, दिस इज आफ्टर टाइम t। और log बेस 10 में ये फॉर्मूला ये लिख सकते हो 2.303/t log r0/r। इसको आपको लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी होती है, 5 मिनट्स पे इतनी है, 10 मिनट्स पे इतनी है, तो इट इज इनिशियल इज फर्स्ट मिनट, फर्स्ट पॉइंट पे। R2 इज आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ पे T इज रिप्लेस बाय T2 - T1, R0 एंड R आर रिप्लेस बाय R1 एंड R2, एंड सेम अगर आप लॉग लोगे तो आपकी कन्वर्शन ये आ गई। अब इसमें भी आपको अगर हाफ लाइफ पीरियड है, जो आपके कंसेप्चुअल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आर क्या है? जो अभी बताया था R0/2, तो टी हाफ आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके देखना 0.693/K, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो एक फॉर्मूला सबने याद करके चलना है,
जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इट इज 1/t½ इज r0 raised to power n-1। तो ये जनरल रिलेशन है जिसमें आप किसी भी हाफ लाइफ पीरियड से ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब ये यहाँ पे एक और चीज है, ये वाली फॉर्मूला को अगर हम यूज कर रहे हैं इसको, यहाँ r0/r था, ये मैंने r/r0 लिखा तो माइनस हो गया, ये इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अगर हम एंटी लॉग लें तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए लर्न कर सकते हो। r इज r0 e⁻ तो बच्चों साथ साथ अपनी इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाओ ताकि आपके बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के न्यूमेरिकल बच्चों को मुश्किल लगते हैं, पर अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। अब इसमें टिपिकल एग्जांपल्स नहीं है क्योंकि स्टैकोमेट्री के साथ हम चेंज करते रहेंगे, बट जो बोर्ड्स के लिए या कॉम्पिटिशन्स के लिए दो मेन एग्जांपल्स हैं मैंने वो लिए। एग्जांपल नंबर 1, A चेंजेस टू B+C। अब जब टाइम 0 था, इट इज इनिशियल प्रेशर, ये 0 था। आफ्टर टाइम t, Pi-x, क्योंकि ये 1 मोल है तो x डिक्रीज हुआ, x बन गया, x बन गया। अब एक्चुअल फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ इतना है, K is 2.303 by T log initial pressure and this is pressure of A left after time T। या तो आप P-x से निकाल लो, सब्सिट्यूट कर दो, या अगर डिराइव करना है तो चेक करो P टोटल प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि 1 से 2 मोल बन गए, Pi-x plus x सॉल्व करो, Pi+x और यहां से x की वैल्यू आ गई। अब आपका Pa किसके इक्वल है, Pi-x, और ये x की वैल्यू इसमें डाल दो तो ये बन गई 2Pi - P टोटल। और बेसिकली देखा जाए ये मैंने Pa ही निकाला है, इस Pa को यहाँ डाल दो तो देखो 2.303/T log Pi/2Pi - P टोटल। तो आपको न्यूमेरिकल्स में टोटल प्रेशर दिया होता है तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, 2 मोल्स ऑफ A गिव्स 2 मोल्स ऑफ B+C। अब देखो टाइम 0 Pi सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे Pi-2x आ गया क्योंकि ये 2 मोल्स है। अब 2 से 2 बन रहे हैं तो ये भी 2x, पर यहाँ पे 1 से क्या आ गया, x। सेम P टोटल आ गया P+x, x की वैल्यू आ गई P टोटल माइनस Pi। अब आपका Pa किसके इक्वल है, Pi-2x, इसमें x की वैल्यू डाल के आपका फॉर्मूला बन गया ये इक्वेशन सेम है बट ये वाला फॉर्मूला चेंज होता जाएगा जो आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी चेक करना पड़ेगा। तो ये आपके पास दो मेन एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, आर्हीनियस इक्वेशन, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन ऑफ अ रिएक्शन। तो आपकी अर्हीनियस इक्वेशन है के ए ई रेज टू पावर माइनस E/RT। अब जनरली ये स्टूडेंट्स को याद होती है पर प्रॉब्लम क्या है, उनको यही नहीं पता इसमें टर्म्स क्या है। तो के तो आपको पता ही है क्या है, रेट कांस्टेंट। ए क्या है आपका, आर्हीनियस कांस्टेंट, जो आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। और ये वाला जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which will क्रॉस एनर्जी बैरियर। तो जब आप पढ़ोगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी है जो उस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में आए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आपको इसको सॉल्व करना। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम नेचुरल लॉग से करते हैं। तो नेचुरल लॉग के माइनस E/RT नेचुरल लॉग ए, और यहां से आप लॉग बेस 10 पे चले गए। सिंपल ग्राफ आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है। बट अगर आपने टेम्परेचर T1 से T2 चेंज किया तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T2 हमेशा हम ग्रेटर देन T1 लेते हैं तो K2 विल बी ग्रेटर देन K1। तो नेचुरल ऑफ K2/K1 E/R 1/T1 माइनस T2। जब माइनस हटाया तो टेम्परेचर T1 पहले आ, और लॉग बेस 10 में आपका फॉर्मूला बन गया ये। और यहां से आपका
बहुत इंपॉर्टेंट, ये और ये एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। log k2/k1 EA/2.303 r 1/t1 - 1/t2, और r की वैल्यू का बहुत ध्यान रखना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। होपफुली आपको ये चैप्टर अब काफी समझ आ गया होगा। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कोलिजन थ्योरी में से न्यूमेरिकल कम आते हैं, बट इनके कंसेप्चुअल्स या फैक्टर्स के बारे में आते हैं। रेट इज पी जेड ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई बाय आर टी। अब बाकी तो सब कुछ सेम है। पी क्या है? पी है इसका ओरिएंटेशन फैक्टर, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, स्टेरिक फैक्टर है। और जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अब ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए। होपफुली यू लाइक द वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ब्लेस्ड।